नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। इस वक्त पूरा देश कोरोना की सुनामी से जूझ रहा है। तमाम दावों के बावजूद भी अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं, ऑक्सीजन की कमी है। लगातार ऑक्सीजन की कमी से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में न जाने कितने कोरोना मरीज़ हैं जो घर में रहकर ऑक्सीजन से किसी न किसी तरह से अपनी सांसें ले रही हैं। लेकिन अगर आप घर पर रहकर ऑक्सीजन मतलब कोरोना से पीड़ित हैं और ऑक्सीजन लेकर अपना जीवन बचा रहे हैं, उसमें भी आपको डॉक्टर की निगरानी की बहुत ज़रूरत है, डॉक्टर की सलाह की बहुत ज़रूरत है कि किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। इसी विषय पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर लवलीन मंगला जी। उनसे जानेंगे कि जो पेशेंट घर में रहकर अपने आप को खुद ट्रीट कर रहे हैं, उनको क्या-क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस वक्त तो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर, ज़रा बताएँ कि जो पेशेंट घर पर रहकर खुद अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए क्या किस तरीके की जो सावधानियाँ हैं वो बरतने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें सबसे पहले ज़रूरी ये है कि अगर आप कोई घर पे बहुत वैसे तो घर पे रहना और इलाज कराना ये कोई अच्छी बात नहीं है इस तरह पे, अगर आपकी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन अभी स्थिति ऐसी ख़राब हो गई है कि इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इलाज इनका करें। जी। अगर आप ऐसा इलाज कर रहे हैं, किसी न किसी डॉक्टर से अपने कंसल्टेशन में रहें, उससे हर दूसरे-तीसरे दिन मिलते रहें और जो टेस्ट और जो मेडिसिन्स वो बताते जा रहे हैं, ताकि वो थोड़ा-सा उनकी गाइडेंस एक मिलती रहे। मैं ये नहीं कहता कि ये 100% ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन फिर भी कुछ ना मिलने से कुछ तो बहुत अच्छा है। दूसरा, कुछ खाने-पीने का भी ध्यान रखें, ठंडी चीज़ें और वो सब कुछ नहीं लेनी है। बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं जो लोग पूछते हैं इसके बारे में। और अगर आपकी 94 से कम ऑक्सीजन सैचुरेशन हो रही है, तो ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम करें। ऑक्सीजन में इंतज़ाम में कम से कम कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब भी अगर आप ऑक्सीजन और ये सब घर में यूज़ कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आग से बचाव रखें, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बहुत जल्दी आग पकड़ने के चांसेस होते हैं उसको। तो कई बार कोई स्मोक कर रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है आस-पास में, कई बार वैसे तो यूजुअली कोई बीमार निमोनिया हो तो सब काम नहीं करने चाहिए, या कहीं पे कोई आँच जल रही है या आग जल रही है खिड़की के बाहर, तो वहाँ ध्यान रखें कि ऑक्सीजन बहुत जल्दी आग पकड़ सकती है। जी। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान से रखना है। और दूसरा, कोई भी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन नापते रहेंगे, फीवर नापते रहेंगे और उनके पल्स रेट कितनी है, टेम्परेचर कितना है, वो सब अपने डॉक्टर से बार-बार बात करते रहिए। ऑक्सीजन की कब और क्यों ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से, इसके बारे में भी ज़रा बताएँ? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, कोविड और कोविड निमोनिया। कोविड जो है एक वायरल फीवर की तरह होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है वो हर एक को निमोनिया करे। निमोनिया बेसिकली हम इसको कहते हैं जिसमें भी बेसिकली लंग्स को इन्फेक्शन हो गया। लंग्स में जिसको इन्फेक्शन हो जाता है उसको निमोनिया कहा जाता है। निमोनिया होने के कोई हज़ार कारण हैं, हज़ार मतलब बैक्टीरिया हैं, हज़ार आपको वायरस मिल जाएँगे, कोई भी और चीज़ें मिल जाएँगी। तो कोविड उसमें से एक है। जब भी लंग्स का काम है ऑक्सीजन को अंदर ब्लड में पहुँचाना। जब आपका फेल हो गया, लंग्स में ही निमोनिया हो गया, वो काम अपना ऑक्सीजन नहीं दे पा रही हैं, तो जब भी वो हमें एक ऑक्सीजन सपोर्ट करना पड़ता है उसको। बाहर से जो हम अपने रूम एयर में जो हम नॉर्मल ऊपर वाले ने जो हमारे साथ बनाए हैं इस व्यवस्था, उसमें 20% ऑक्सीजन रहती है। जब भी हमें वो दिक्कत होने लग जाती है, निमोनिया हो गया, तो आप बाहर से सप्लीमेंट ऑक्सीजन देनी पड़ती है। ये आपको तभी लेने की ज़रूरत है जब आपकी सैचुरेशन या ऑक्सीजन बॉडी में 94 से कम आ रही है। बस आपको इतना, लेकिन जब भी आपकी कम हो रही है, आप अगर इसको किसी को दिक्कत हो रही है 90 से 94 के बीच में भी अगर आप मेंटेन करेंगे, तो आपकी बॉडी के फंक्शंस ठीक से काम करते रहेंगे। जी। घर पर रहकर ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या खतरा हो सकता है? और अगर खतरा हो सकता है तो क्या-क्या सावधानी और बरतने की ज़रूरत है? उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि भई उसको कहीं लीकेज ना हो, उसमें कोई आग वाला काम आप उसके साथ में नहीं कर रहे हो, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार कुछ हॉस्पिटल्स में आग लगने का और उसका जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो ऑक्सीजन का ही होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। जी। साथ में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कहीं वो गिरे नहीं, फटे नहीं और ऐसी कोई बात उसके साथ ना हो जाए इसके साथ, ठीक है? कई लोग जो हैं अपने साथ इनमें कॉन्सन्ट्रेटर हैं और वो सब चीज़ें और कुछ अलग-अलग तरह की मशीनें हैं, कुछों के पास सिलेंडर हैं और कुछों के पास 2 सिलेंडर भी रख रखे हैं, कुछों ने कॉन्सन्ट्रेटर भी रख रखे हैं, किसी के छोटे साइज़, बड़े साइज़। उन सब में भी अपना ध्यान रखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसी हिसाब से हम उसमें बात करेंगे। जी, ऐसे कौन से सिम्पटम्स हैं जो घर पर ऑक्सीजन ले रहे हैं, कुछ ऐसे कोई लक्षण नज़र आएँ और अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत है, तो ज़रा पता होना चाहिए कि किस तरीके के जो सिम्पटम्स हैं वो दिख रहे हैं? देखिए, अगर आपके मरीज़ की जो साँस की जो रेट है, वो ठीक चल रही है, जैसे बहुत ज़ोर-ज़ोर से मरीज़ साँस लेने लग गया, ऑक्सीजन आपकी लगातार ऑक्सीजन देने के बाद भी उसकी ऑक्सीजन कम आती जा रही है,
तो ये कंडीशन है जिनमें आपको हॉस्पिटल ले जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या मरीज़ बेहोशी की हालत में हो गया है, या मरीज़ के हाथ या पैर नीले पड़ रहे हैं, तो ये सारी कंडीशन है जिनमें हमें हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। कोरोना के अलावा और किन-किन चीज़ों में ऑक्सीजन थेरेपी लेने की ज़रूरत है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को समस्याएँ हो रही हैं, अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, तो क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि ऑक्सीजन ऐसा नहीं है, हम पहले घर में नहीं अलाउ वो परमिट करते थे कि ऑक्सीजन लोग घरों में लेते थे, इसलिए ऑक्सीजन की मशीनें बनी हुई हैं और कुछ इस तरह की व्यवस्था भी बनी हुई है जहाँ पे जो सिलेंडर्स और वो सब अवेलेबल कराए जाते हैं। इसमें जो सबसे जैसे अस्थमा के पेशेंट हो गए, जो सीओपीडी के एक मरीज़ होते हैं जिसके बाद जो बीड़ी सिगरेट पीने से जो ख़राब हो जाते हैं, या कभी कभी बहुत रेयरली हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं जिनके फेफड़े थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं किसी और कारणों की वजह से, तो इनमें हम 2 लीटर 3 लीटर या 1 लीटर की ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हैं और वो घर में लगातार लेते रहते हैं और वो अभी भी ले रहे हैं। और वो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं जिनको हमेशा की लगातार और उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। सावधानियाँ जो हमेशा समय बताई जाती हैं कि आपको मास्क पहनना है, आपको हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है, हाथ लगातार बार बार धोते रहना है, या किसी से एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। पैनिक करने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये है कि हम अगर इन चीज़ों से ध्यान रखें तो हम बहुत चीज़ों बचा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो हम देखने को मिल रही है कि जैसे अभी बहुत लोग आते हैं कि सर ये तो मेरे बाबूजी हैं, ये बड़े हैं, ये तो घर से कभी बाहर जाते ही नहीं हैं, इनको कैसे कोविड हो गया, इनको कैसे कोरोना हो गया। आप इस बात को समझिए कि आप भी कैरियर हो सकते हो जो बाहर से कोरोना लेके अपने घर में दे रहे हो, क्योंकि अब पहले के टाइम में बहुत फ़र्क था कि बहुत लोग बाहर ही नहीं निकल रहे थे, पूरा घर ही अंदर। अभी घर में बहुत कॉमन हो गया है कि 2 लोग 3 लोग बाहर निकल रहे हैं और उन इन्फेक्शन किसी को भी और अलाउ कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे को सिम्टम्स हो या मेरे को दिक्कत हो। याद रखिए 80% केसेस कोरोना के वो हैं जिनको कोई भी सिम्टम्स नहीं है। तो अगर आप आज 1 लाख केस अपने एरिया में देख रहे हैं तो समझ के चलिए कि 5 लाख केस हैं, क्योंकि 80% केसेस तो वो हैं जिनको कोई सिम्टम्स हैं ही नहीं। तो जब वो इधर उधर घूमेंगे, स्प्रेड करेंगे, तो और कोरोना बढ़ता चला जाएगा। जो सिम्टम्स हैं, जिनको सिम्टम्स हैं वो हैं, वो तो फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, अपने ये रखे ग्लव्स पहने और वो सब पहने, लेकिन जिनको सिम्टम्स नहीं है उनको भी ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें चीज़ होती है जो कैनुला होता है, जिसके पतले से 2 पॉइंट होते हैं जो नाक में लगती है। अगर आपको 4 या 5 लीटर तक ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो आप इससे कैनुला लगा सकते हैं। अगर आपको 5 लीटर से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आपको एक मास्क लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत आपकी कम है तो मास्क की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कैनुला से ही ऑक्सीजन की अपनी सप्लाई पूरी कर सकते हैं। अगर 5 से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ रही है तो आप मास्क लगा लीजिए, उससे आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से पूरी हो पाएगी। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा है, यूजुअली इस तरह के मरीज़ तो बिल्कुल हॉस्पिटल में ही होने चाहिए। उस तरह के लोग में जैसे 10 लीटर या 12 लीटर जैसा, तो उनमें एक नीचे का हम एक बैग लटका देते हैं ताकि वो रिजर्वायर बैग होता है, वो साथ में एक रिज़र्व थोड़ा सा और एक ऑक्सीजन का बना देता है। तो ध्यान रखिए कि आपको जिसकी जैसी ज़रूरत हो, क्योंकि दोनों के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। अगर कैनुला लगा रखा है तो मुँह खुला रहता है, आदमी बोल सकता है, आराम से खा सकता है, पी सकता है। मास्क के साथ ये सब थोड़ी सी समस्या हो जाती है, जब खाएगा पिएगा तो मास्क हटा देगा और उसे बना देगा। तो उस टाइम पे अगर मरीज़ को अगर आपने मास्क हटाया तो कम से कम ऑक्सीजन अगर डिप कर रही है तो वो नाक वाला कैनुला लगा सकता है उस टाइम पे। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं अभी घर में, तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। आप सुन रहे थे डॉक्टर लवलीन मंगला को, जिन्होंने बताया कि जो कोरोना पेशेंट है और घर पर रहकर ऑक्सीजन लेकर अपनी सांसें बचा रही हैं, उन्होंने बताया कि किस किस तरीके की जो सावधानियां हैं उनको बरतने की ज़रूरत है। ऐसे और भी मुद्दों पर हम आपको ऐसे ही डॉक्टर से बातचीत कराते रहेंगे और हर वो जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे जो इस महामारी के दौर में आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।